हाय दिस इज केतु। 3 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था, मेरे पास ज़ीरो इन्वेस्टमेंट थी और मैंने अपनी जॉब भी छोड़ दी थी उस समय। बस अंदर से एक आग ये लगी थी कि यार मुझे बिज़नेस स्टार्ट करना है, कुछ ना कुछ तो स्टार्ट करना है, लेकिन कुछ ना कुछ क्या था, दूर दूर तक आइडिया नहीं था मेरे को। बस एक आग लगी थी और मेरे पास पैसा भी केवल इतना था कि जिससे मैं 3 से 4 महीने गुजारा कर सकूं अपना दिल्ली में। धीरे धीरे वो भी टाइम बीतता गया, 2-3 महीने बीत गए। आग तो लगी थी लेकिन आग वो टाइम ज़्यादा ले रही थी। तो आग किस काम की? आग लगने से क्या काम जब वो टाइम ज़्यादा ले रही है सोचने में कि भैया क्या स्टार्ट करना है, समझ नहीं आ रहा है कुछ। 2-3 महीने जब बीते, जब मुझे ये लगा कि यार अगले महीने रेंट देने के लिए मेरे पास ना तो पैसे हैं और ना तो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए अगले महीने से बचने वाले हैं, क्या खाऊंगा मैं अगले महीने से। तो आप यहाँ से देखिए, मेरी ज़रूरत पैदा हो रही है। इस मोमेंट से मेरी ज़रूरत पैदा हो रही थी। आग लगी थी, दैट इज़ गुड, बट ज़रूरत भी पैदा होगी। तो आग और ज़रूरत जब साथ में चलने लगे तो मैंने अपना जो बिज़नेस करना चाह रहा था उसके लिए क्लैरिटी बड़ी तेज़ी से बना ली कि नहीं यार, कस्टम प्रिंटिंग अब मुझे करना है, काम खत्म। और जितना भी एनर्जी था मेरे पास, जितना भी दिमाग में लगा सकता था, जितना भी काम कर सकता था, वो सारा काम, सारी एनर्जी मैंने कस्टम प्रिंटिंग पर लगाई। एक ही डायरेक्शन में फोकस करा मैंने और धीरे धीरे फिर मैंने अपना कस्टम प्रिंटिंग का बिज़नेस डेवलप कर लिया। बहुत तेज़ी से डेवलप हुआ। जब ज़रूरत पैदा हुई ना मेरी, बहुत तेज़ी से डेवलप हुआ उसके बाद कस्टम प्रिंटिंग का बिज़नेस। तो 2 चीज़ें बताऊंगा मैं इसमें। पहली चीज़ आप ये याद रखिए कि आग लगी है, दैट इज़ ओके। आग के साथ साथ अगर आप ज़रूरत पैदा कर लें तो मज़ा आ जाएगा। और ज़रूरत पैदा होने के बाद आप क्लैरिटी तुरंत आपको मिल जाती है और क्लैरिटी मिलने के बाद जितना भी आपके पास जान होती है, पूरी जान आप लगा देते हो उस डायरेक्शन में। उसके बाद ये डायलॉग बिल्कुल ट्रू हो जाता है कि भैया सारी कायनात तुमको उससे मिलाने के लिए लग जाता है। अभी देखो आता है दूसरी चीज़। आपने सारा फोकस कस्टम प्रिंटिंग की तरफ कर लिया, मैंने किया था, और एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया कस्टम प्रिंटिंग से रिलेटेड। दूसरी चीज़ आ गई, जो मुझे दूसरी चीज़ दिखी कि भैया कस्टम प्रिंटिंग तो कर रहा हूँ लेकिन बड़ा कॉम्प्लेक्स है ये बिज़नेस। बहुत ज़्यादा प्रेशर था, 50 तरीके के क्लाइंट्स रहते थे, 50 तरीके की उनकी रिक्वायरमेंट रहती थी। देखो कर सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे और सरल बनाना चाहिए इस बिज़नेस को। अगर मुझे लॉन्ग रन में करना है तो मुझे और सरल बनाना चाहिए इस बिज़नेस को। मैं अपॉर्चुनिटी ही देख रहा था कि मुझे एक मिल गई। कस्टम प्रिंटिंग में करता था, मेरे पास टी शर्ट्स, मैं देखता रहता था दिल्ली में किसके पास और अच्छी टी शर्ट्स मिल जाएंगी, बायो वॉश टी शर्ट्स किसके पास मिल जाएंगी। लोगों से बात करता, लोग कहते कि है बायो वॉश ही है, आप आके एक बार देख लो। लेकिन जब जाओ तो उनके पास बायो वॉश नहीं होती थी, कुछ और ही होता था। जब आप सामने देखते थे तो आपको मज़ा नहीं आता था और आप चले जाते थे वहाँ से। क्या कर सकते हो? तो मुझे एक चीज़ दिखी कि यार अगर मैं अपनी टी शर्ट्स खुद बनवाने लगूँ बायो वॉश वाली और दिल्ली में अपना गोडाउन कर लूँ और दिल्ली से सप्लाई करूँ, ऑल ओवर दिल्ली तो करूँ ही करूँ, ऑल ओवर इंडिया भी करूँ, और एक अच्छी क्वालिटी की टी शर्ट्स प्रोवाइड कराऊँ। कम से कम दिल्ली में कोई कस्टम प्रिंटर मेरे को कॉल करेगा, मैं तो झूठ नहीं बोलूँगा, जो होगा भैया उसको बता दूंगा कि बायो वॉश है कि नहीं। मुझे झूठ बोलना नहीं आता, सीधी सी बात। जो होगा मैं उसको बता दूंगा, उसको अच्छा लगेगा तो खरीदेगा। और डेफिनेटली बहुत सारे कस्टमर्स को अच्छा लगता है, अगर आप सच बात करोगे, उनके साथ जुड़ोगे तो अच्छा लगता है उनको, वो आपसे बाई करेंगे। आपसे ज़्यादा बात नहीं करते हैं वो लोग, बट हाँ एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है, वो आपसे बाई करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मुझे यहाँ से एक अपॉर्चुनिटी दिख गई कि यार अपना प्लेन टी शर्ट बनवाना स्टार्ट करो। तो मैंने तब से ही प्लेन टी शर्ट्स पे फोकस करने लगा, प्लेन टी शर्ट्स पे फोकस किया, अपनी प्लेन टी शर्ट्स बनवाई और इस क्षेत्र में बहुत लोगों से के साथ एक भरोसा जुड़ा, बहुत सारी चीज़ें अपने आप हो गई। तो ये चीज़ है, देखो पहले मेरा कस्टम प्रिंटिंग था, बाद में हो गया एक केवल प्लेन टी शर्ट्स और केवल एक प्रोडक्ट है अभी मेरे पास। बेसिकली 3 प्रोडक्ट्स हैं, राउंड नेक, पोलो और हुडी। लेकिन एक प्रोडक्ट है राउंड नेक जो मेरा ऑल ओवर इंडिया सेल होता है। ये वाला जो प्रोडक्ट है 90% बिजनेस है मेरा राउंड नेक का। तो ये 2 चीज़ें आप समझो। जो पहली थी, मैंने ज़रूरत बना ली अपनी, मैंने नहीं बनाई, समय के साथ अपने आप बन गई। लेकिन अगर आपको ये पहले पता होगा तो आप पहले भी बना सकते हो अपनी ज़रूरत प्लान करके। और दूसरी चीज़, मैंने चीज़ों को सरल बना दिया, अपने बिजनेस को बड़ा ही सरल बना दिया। बहुत ही कठिन था, बहुत सरल बना दिया। अभी इससे ज़्यादा सरल क्या बनाऊंगा? मेरे पास एक प्रोडक्ट है, ऑल ओवर इंडिया सेल होता है और पिछले 3 सालों में अभी तक का मेरे पास सबसे ज़्यादा टर्नओवर है। तो इससे ज़्यादा सरल क्या हो सकता है मुझे नहीं पता।
और ऐसे ही धीरे धीरे आप सक्सेस करते हो, टाइम के साथ साथ आप सक्सेस करते हो, लोगों का और लोग आपसे जुड़ते हैं और लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, है ना। धीरे धीरे और ज़्यादा आप सेल करते हो। आज 2 करोड़ का टर्नओवर है, कल 20 करोड़ का हो सकता है। तो धीरे धीरे ऐसे ही चीज़ें ग्रो करती हैं। तो ये 2 चीज़ें याद रखो यार आप। मुझे जैसा लगा मैंने आपको बता दिया। अपनी ज़रूरत बना लो और चीज़ों को सरल बना लो।